777度のにゃらびでにゃくにゃくいにゃにゃくにゃにゃはんにゃにゃだいにゃんにゃくにゃ。तो हेलो गाइस, तो तुम सबके दोस्त जरूर होंगे। ये बात अलग है कि तुम कुछ ज़्यादा ही लोनली हो तो, लेकिन सबके दोस्त होते हैं, एक दो तो होंगे ही। मेरी भी एक चोमू सी दोस्तों की गैंग है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पता नहीं क्यों, आई थिंक व्यूज। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट गेट स्टार्टेड। तो मैं इन सब का नाम इनके मिलने के हिसाब से लूँगा, मतलब मैं जिससे पहले मिला वो सबसे पहले आएगा, मैं जिससे सबसे एंड में मिला वो सबसे एंड में आएगा। तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं दकश, AKA दक्ष। तो मैं इससे मिला कैसे? कुछ नहीं, कॉलेज का पहला दिन था, हमें कैदियों की तरह एक रूम में बंद कर रखा था। मैं कोने में बैठा हुआ ये सोच रहा कि ये 3 साल बर्बाद, लेकिन तभी तबाही मचाते हुए एक चोमू सा लड़का आता है सीट पे बैठने, और वो बैठ नहीं पाता है। हाँ, वो सीट का फंक्शन ही कुछ ऐसा था कि वो बैठ ही नहीं पाता है, तो मैं उसकी मदद करता हूँ बैठने में। एंड देन वी हैव बिकम फ्रेंड, और वो बन जाता है हमारे ग्रुप का सबसे अमीर आदमी। शिट फायर इंस्टाग्राम और यूट्यूब की आइडिया बेच के वो इतना अमीर बन गया है, इतना अमीर कि उसको गुरूर हो चुका है अपने अमीरियत का। कई बार तो अपने गुरूर में उड़ ही जाता है। ओके, दक्ष कहाँ गया? मैम, वो तो अपने गुरु में उड़ गया। ओह, दिस गाय पोलर बियर, AKA अंशु। दिस इज अ पॉपुलर वन एंड सोशल वन ऑफ आवर ग्रुप। ये बंदा हर एक के बारे में जानता है, ये 3rd ईयर के भैयाओं से लेकर 1st ईयर की लड़कियों तक को जानता है, जिम में जाने वाले भैयाओं से लेकर 2nd ईयर की दीदियों तक को जानता है। कई बार ये भी होता है कि बड़े भैयाओं के संग वो ज़्यादा चला जाता है हमारे संग बैठने की बजाय, पता ही नहीं क्यों। वो क्या करते हैं, आई थिंक कोई प्राइवेट रीज़न। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही सोशल का है, तो ये सोशल मीडिया कुछ ज़्यादा ही चलाता है, इतना चलाता है कि कई बार इसकी वजह से हम फंसते बचे हैं। उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। कंटेंट वॉच टाइम, मतलब कि हम कहीं पार्टी करने जाते हैं तो खाना खाने से पहले इस बंदे को सबका खाना, फ़ोन, चाबियाँ चाहिए, ताकि वो फ़ोटो ले सके और दुनिया को बता सके कि देखो हम यहाँ चढ़ के आ रहे हैं। मेरे को तो लगता है कल को कहीं दुनिया ख़त्म हो रही होगी तब भी ये रील बना रहा होगा। तेरा हो गया तो हम खा लें। ओह, दिस गाय इज कॉल्ड मनीषा, AKA मनीष शाह, द ओनर ऑफ गोल्ड माइन फिल्म्स, और ये हमारे ग्रुप का सबसे इंटेलिजेंट वन। तो इससे मैं मिला कैसे? तो अंशु और हम बैठे हुए थे टेली की क्लास में। जिसको नहीं पता टेली क्या होती है, तो वो कॉमर्स जैसी क्लास होती है। तो हम लोग बैठे हुए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मनीष कॉमर्स का था, तो हमने से पूछ लिया, भाई ये क्रेडिट और डेबिट में डिफरेंस क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस। एंड देन वी बिकम फ्रेंड्स। ये बंदा पता है कहाँ से आता है? जस्ट इमेजिन दिस इज अजमेर। ये अजमेर के इस कोने में कॉलेज है, तो ये दूसरे कोने के तिकोने से आता है, मतलब किशनगढ़ से, जो अजमेर से कई गुना बाहर है। और भाई इसको सब कुछ आता है, हमारे ग्रुप में ये सबसे इंटेलिजेंस को सब कुछ आता है, पूछो मत। सही में इससे सब कुछ आता है। मना किया ना, पूछ मत। ओह, दिस वन प्रशांत। तो ये मेरा फेवरेट वन है, क्योंकि इसकी और कुछ चीज़ें मुझसे भी मिलती है, जैसे कि ये एनिमेटर बनना चाहता है, इंट्रोवर्ट है, और लास्ट इसको भी मेरी तरह बाल लंबे करने का शौक है। जिस तरह मनीष दूसरे कोने के तिकोने से आता है, तो ये 4 कोने के किसी कोने में से आता है, मतलब ब्यावर से। और इतना दूर से आता है किस लिए? पढ़ाई करने? नहीं, वो हमारे कॉलेज में होती ही नहीं है, अटेंडेंस लगाने। और वी आर द बैक बेंचर्स ऑफ क्लास। हमारी मतलब ऐसे आइडेंटिटी कुछ ज़्यादा है ही नहीं कॉलेज में। हमारा नाम सब तभी गूंजता है जब हमारी अटेंडेंस हो रही होती है। ओह, दिस गाय इज कॉल्ड AKA अक्षित। इस गाय के अलग ही चलता रहता भाई।
मतलब इस बंदे ने टर्म 1 तक कॉपियां नहीं बनाई और वो फेल हुआ नहीं, सब्जेक्ट चेंज हो गए, हमें कॉपियां जलानी पड़ी और उसे नहीं बनानी पड़ी। मतलब उसके कॉलेज करियर की फर्स्ट कॉपियां। इस बंदे को कॉलेज की टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, चाहे कॉलेज का टाइम कितना भी हो रहा हो, ये हमेशा आएगा अपने टाइम पे, कॉलेज के टाइमिंग से 1 घंटा लेट, चाहे कितने बज रहे हो। अगर 8 बज रहे हो तो ये 9 बजे आएगा, अगर 9 बज रहे हो तो ये 10 बजे आएगा, 10 बज रहे हो तो ये 11 बजे आएगा। लेकिन अगर को कॉलेज का टाइमिंग रात के 12 बजे का होता है तो ये 1 बजे आएगा। लेकिन कॉलेज वाले 12 बजे बुला क्यों रहे? Oh, this one called Gitu, aka Jitu, aka Jitender, aka Jitender Khatri. इसके बहुत सारे नाम है, आई डोंट नो। तो इससे मैं कैसे मिला नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये हमारे गैंग में क्यों है मुझे नहीं मालूम। बस मेरे को इतना मालूम है कि कॉलेज जाते जाते मैं इसको अपने स्कूटी के पीछे बिठा के ले जाता हूँ, क्योंकि ये मेरी कॉलोनी के बहुत ज़्यादा ही पास रहता है। तो ये हमारे ग्रुप में है। तो ये बंदा हमारे ग्रुप का सबसे अजीब फन है, क्योंकि अगर तुम इसे बोलोगे भाई तो चूतिया है क्या, तो आगे से जवाब आएगा हाँ तुझे पता चला। तो इसकी ज़्यादा बातें नहीं करते। तो बस इन सब में हम मुझे मिला तो और बन जाता है एक बड़ा सा गू या। तो बिना कुछ देरी करे बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, सबके सीक्रेट बताना। ओके तो दक्ष की बात करें तो ये सबसे हॉर्नी बंदा है हमारी क्लास में। मतलब ये कोई भी लड़की देख के इसको पता नहीं किस तरह के ऑर्गेजम्स आते हैं। मतलब अगर तुम इसके मोबाइल का नोटिफिकेशन देखोगे तो कोई ना कोई एमएमएस डाउनलोड ही मिलेगा। कहने को तो भाई के पास गेमिंग पीसी है, लेकिन इमूलेटर पे फ्री फायर खेलने के अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है। वैसे तो हमने इसको गॉड ऑफ वॉर और GTA भी करवाया था, लेकिन ये खेलता नहीं है क्योंकि इसको समझ नहीं आती आधी से ज़्यादा चीज़ें। तो इसकी सर को देख के फट के हाथ में आ जाती है, लेकिन हमारे सामने एटीट्यूड तो बहुत ज़्यादा ही दिखाना है इसको। फिर अंशु, तो अंशु की एक क्रश थी जिसके लिए ये गंदे बच्चों के बीच जाके बैठा था। उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर अंशु को पता चला उस लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड है। मुझे लगा यार शिट यार, अंशु से बढ़िया लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं सोचता हूँ कि अच्छा है उसका बॉयफ्रेंड था। फिर बढ़ते हैं मनीष की तरफ। तो मनीष का कोई ज़्यादा सीक्रेट तो है नहीं, सिवाय इसके कि मुझे लगता है कि जब उसने सी में बोला था कि वो फेल होने वाला है, मुझे लगता है पूरा पेपर छाप के आया है। फिर प्रशांत, तो प्रशांत इसके पास अनलिमिटेड नेट है वैसे कहने को तो, लेकिन इसके कंप्यूटर में पायरेटेड गेम नहीं चलते बताओ। मेरे चल गए। ओके तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अक्षित की। तो क्या हुआ, एक बार मैं अक्षित के घर पे बिना किसी कारण के पहुंच गया और उसकी मम्मी को सारी पोल खोल दी कि वो किस तरह कॉलेज में हर दिन लेट आता है। उसने अभी तक कॉपियां तक नहीं बनाई। फिर क्या, उसकी मम्मी मेरे संग मिल के उसको सुनाने लगी। बहुत अजीब रिएक्शन था उसका, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो जीतू के तो भाई लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं, लड़कियां इससे बात करती भी है, लेकिन हर कोई इसका काट के ले जाती है। इवन एक स्टोरी भी है मेरे पास। व्हाट हैपेंड इज, जितेंद्र एक लड़की से बहुत ज़्यादा बात करता था। मतलब जब भी लैब की क्लास लगती थी वो उसी के संग जाके बैठता था, और वो लैब भी उसलिए ही जाता था। लेकिन वो लड़की उसको मतलब बात भी करती थी, लेकिन दक्ष ने जब से एंट्री मारी उसके बाद से उसका पट्टा साफ हो गया, क्योंकि दक्ष के पास है भर भर के पैसा अकल को छोड़ के। तो वो लड़की उसके पीछे पागल हो गई और जितेंद्र को भाव भी नहीं दे रही है। और आज दक्ष उस लड़की को अपने पीछे बैठा के ला रहा है। लेकिन मेरे को मेरे पीछे जीतू नहीं चाहिए यार। तो आजकल इतना है। इस वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक करो, कमेंट पे करने निकाल तो वीडियो पे रिपोर्ट करो, क्योंकि मुझे मालूम है जिनके उंगलियां लाइक सब्सक्राइब बटन जाने में टूट जाते हैं वो सब कैसे करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी उंगलियों में दम है तो लाइक सब्सक्राइब बटन ठोक डालो। ओके